90 के दशक में देश में राजनीतिक अस्थिरता वाला माहौल था। बात है 1996 की। बीजेपी पहले की अपेक्षा मजबूत हो रही थी, लेकिन तब आज वाली मजबूती नहीं थी। कांग्रेस के एक छत्र राजा वाला दौर भी नहीं रह गया था। 1996 के चुनाव में 161 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस को 141 सीटें मिली थी। बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को मौका मिला, सरकार बनाने का दावा ठोका। अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली, प्रधानमंत्री बन भी गए, लेकिन हुआ क्या? सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण महज 16 दिन में सरकार गिर गई। इसके बाद जो दौर आता है वो मुलायम सिंह यादव के लिए कभी नहीं भुला पाने वाला था। ये वो दौर था जब मुलायम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे। राजनीतिक अखाड़े का ये पहलवान देश का पीएम बनते बनते रह गया। यादव कुल के एक नेता के पीएम नहीं बन पाने के पीछे यादव कुल के ही एक दूसरे नेता भी बड़ी वजह रहे, और शायद एक और तीसरे नेता भी। मुलायम सिंह को पीएम नहीं बन पाने का मलाल हमेशा रहा, और वो इस बात को स्वीकारने से कभी भी पीछे नहीं हटते थे। इसके पीछे का जो घटनाक्रम है वो भी बड़ा दिलचस्प रहा है। मुलायम सिंह यादव के पीएम नहीं बन पाने के पीछे एक बड़ा कारण लालू प्रसाद यादव और शरद यादव का विरोध बताया जाता है। मुलायम ने लालू प्रसाद को लेकर अपनी नाराजगी छुपाई भी नहीं। 1996 में जब अटल बिहारी की सरकार गिर गई तो संयुक्त मोर्चा की मिली जुली सरकार बननी तय हुई। मुलायम सिंह यादव के नाम पर ज्यादातर लोग सहमत थे। प्रधानमंत्री पद के लिए उनके नाम पर मोहर लग गई थी। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण के लिए तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन ऐसा हो न सका। लालू प्रसाद के साथ शरद यादव ने भी मुलायम सिंह यादव के नाम को समर्थन नहीं दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव की जगह एचडी देवगौड़ा के नाम पर सहमति बनी और वो प्रधानमंत्री बने। मुलायम को रक्षा मंत्रालय से ही संतुष्टि करनी पड़ी। हालांकि फिर बाद के चुनाव में भी उनके पास मौके आए। प्रधानमंत्री के तौर पर एचडी देवगौड़ा का 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया कि 324 दिन में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। वो दौर था जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा था। लालू प्रसाद के 22 सांसद थे जो देवगौड़ा की कुर्सी सरकाने के लिए काफी थे। देवगौड़ा की कुर्सी चली गई, लेकिन उन्होंने चारा घोटाले की जांच को प्रभावित कर लालू यादव को सीबीआई से राहत नहीं दिलवाई। देवगौड़ा सरकार के पतन के बाद फिर से किसी ऐसे नए चेहरे की तलाश थी जिस पर सभी की सहमति हो। लालू प्रसाद ने खुद के लिए प्रयास किया। माकपा के ज्योति बसु ने उनकी उम्मीदवारी पर वीटो लगा दिया। चंद्रबाबू नायडू ने खुद को इस दौर से इसलिए बाहर कर लिया था कि वे संयुक्त मोर्चा की डगमगाती नाव की सवारी नहीं करना चाहते थे। पत्रकार और वरिष्ठ लेखक शंकरचंद ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर नायडू को आपत्ति नहीं थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मुलायम के नाम पर सहमति दी थी और समर्थन देने को तैयार थी, लेकिन लालू प्रसाद फिर अड़ गए कि एक यादव को ही प्रधानमंत्री बनना है तो वो खुद क्यों नहीं हो सकते। लेकिन चारा घोटाले में उनके खिलाफ जांच चल रही थी। फिर मुलायम पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि वे उत्तर प्रदेश के यादव का समर्थन नहीं करेंगे, और फिर उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और कम्युनिस्ट पार्टी के सामने एक नया नाम प्रस्तावित कर दिया, इंद्र कुमार गुजराल। गुजराल की छवि साफ थी। वे सम्मानित व्यक्ति थे, बौद्धिक थे और शासन कला में भी अनुभवी थे। किसी को उनके नाम पर आपत्ति नहीं थी। बहरहाल गुजराल के गुण औरों के लिए कारण रहे होंगे, लेकिन लालू प्रसाद ने तो इस उम्मीद में उन्हें आगे बढ़ाया था कि पीएम की कुर्सी पर उनका आदमी बैठे और उन्हें राहत मिले। गुजराल को उन्होंने ही आरजेडी कोटे से राज्यसभा भेजा था। लालू के प्रस्ताव पर कई घटक दल एकजुट थे। गुजराल पीएम बने और इस तरह एक बार और मुलायम के हाथों से पीएम बन पाने का अवसर निकल गया। मुलायम सिंह ने एक बार बयान भी दिया था कि चारों लोगों ने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू और वीपी सिंह।